पुलिस स्टेशन की तरफ से एज ए सीनियर पीआई पुलिस साहब के एब्सेंस में मैं आज आपके यहाँ पे मौजूद हूँ। राजापुर पुलिस स्टेशन के लिए बुलाने के लिए मैं पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम और बच्चों के लिए रखना बहुत जरूरी है। सर ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मेरे पहले बता दिए। मैं यहाँ पे जो स्टेज पे आपके बहुत जिसे रिस्पेक्ट कहा जाए एज अ मैं उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उनके बिहाफ में बोलना मेरा गलत रहेगा, लेकिन लॉ के बारे में जो रहेगा वो आप लोगों को समझाएगा। मैं आप लोगों को, बच्चों को, खास करके स्टूडेंट्स, अगर आप जरा ध्यान देंगे तो मैं जरा बताऊंगा। स्टूडेंट्स बी साइलेंस। ये कहने का हक मुझे इसलिए है क्योंकि मैं प्रोफेशन से सब इंस्पेक्टर हूं, लेकिन उससे पहले एज अ लेक्चरर कर चुका हूं। सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमए बीएड पॉलिटिकल साइंस में था। एज अ बीएड मैंने चोपड़ा से किया है विद डिस्टिंक्शन एंड गोल्ड मेडलिस्ट। 5 साल तक मैं एज ए जूनियर लेक्चरर शिफ्ट कर चुका हूं। उसके बाद एमपीसी थ्रू सर मैं सब इंस्पेक्टर बना हूं। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स के बारे में जरा बात करना चाहूंगा। आज का जो माहौल है वो बहुत ही खतरनाक है, एडवांस है, जिसे बोलते हैं विकास है, प्रगति है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस है। सबसे बड़ी डेंजरस चीज बच्चों के बारे में क्या है पता है आपको? नशा। आप सब बच्चों को पता है कि नशा क्या होता है। अभी शायद कोई बच्चा रहेगा 8, 9, 10, मैं उसके नीचे बच्चों की बात नहीं करूंगा, लेकिन 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये बच्चों को पूरी तरह पता होता है नशा क्या होता है, किस तरह से होता है। आपने कई लोगों को या कई बच्चों को किसी दीवार के बाजू में, कहीं जहां पे कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, वहां पे सिगरेट जैसी कोई चीज पीते हुआ देखा होगा, जिसकी स्मेल बहुत डेंजरस आती है। उसको क्या कहते पता है? उसको कहते हैं गांजा। अब एक बेसिक नॉलेज मैं बच्चों को देना चाहता हूं जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई दोस्त या आपके कोई जो कनेक्टेड है, अगर ऐसी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे आप दूरी बनाइए। एक हरा पत्ता होता है, उसको ही लग के एक छोटी सी फूल रहते हैं, व्हाइट या पिंक कलर में फूल रहता है, उसके बाजू में एक छोटे छोटे से दाने या फल जैसा लगा रहता है, इतना सा होता है, उसमें ये तीनों कंटेंट आ जाते हैं, मींस पत्ता, फूल और फल। ये गांजा का देखने का या समझने का सबसे पहला तरीका है। ऐसा कोई आदमी ये चीज किसी हाथ में, कागज में, कपड़े पे लपेट कर अगर उसको स्टैब कर रहा है, उसके बाद सिगरेट में या सिलम में या किसी और इवन हुक्का में डाल के भी पी रहा है, तो ऐसे आदमी से आपको दूर रहना है। ये चीज अगर आपके आजू बाजू में हो रही है तो इसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। पेरेंट्स से नहीं होता है या अपने कॉलेज या अपने कैंपस के आजू बाजू में होता है तो अपने जो टीचर्स है उनके साथ ये शेयर करना है। या फिर आपको ये चीज रास्ते में चलते हुए दिख जाती है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप जो भी यूनिफॉर्म होल्डर वहां पे कांस्टेबल से लेके ऑफिसर तक है, आप अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सकते हैं। मेरा दोस्त, मेरा ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई इस तरह के नशे के लत में गया है। ये प्राइमरी नशा है जो हर जगह पे सस्ते में और बहुत गंदा इफेक्ट करने वाला नशा है। इससे भी ज्यादा हाई लेवल के नशे होते हैं जो बच्चे इजीली कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने कभी ट्रेन से सफर किया है? बराबर है। ट्रेन में आप ऐसे कुछ बच्चे देखोगे जो एकदम आपको पुअर लगेंगे, गरीब लगेंगे, उनके हाथ में एक रुमाल रहता है, वो भीख मांगते हैं या फिर कुछ झाड़ू वगैरह करते रहते हैं। वो जो रुमाल होता है उनके हाथ में या व्हाइट कलर या कोई कलर का कपड़ा होता है, वो हमेशा अपने मुंह के पास रखते हैं, जोर से सांस खींचते हैं। ये सस्ता लेकिन शरीर को सबसे ज्यादा
प्रभावित और नुकसान करने वाला नशा है। क्या होता है पता है आपको? ये जो इजीली मिल जाता है उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। कोई बता सकता है बच्चों में से? व्हाइटनर नाम सुना? व्हाइटनर क्या होता है? व्हाइटनर, हाँ अभी आ गया सबके ध्यान में। ये जो व्हाइटनर है ये नशे का एक कंटेंट है उसके अंदर। ये अगर ज्यादा मात्रा में लोगे तो ये बहुत गंदा इफेक्ट करता है। तो मैं हर बच्चों को कहना चाहूंगा इस तरह का कोई भी आपको दिखता है या कुछ इस तरह से एविडेंस होता है कहीं पे आपको दिख रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके क्लास टीचर्स, आपके पेरेंट्स या किसी और को बताना है। और ये सब चीजों से आपको दूर रहना है। इसके अलावा दो ड्रग्स की चीज होती है उसमें मैं जाऊंगा नहीं, ये आपको प्राइमरी बेसिक में नॉलेज दे रहा हूं। तो मैं हर बच्चे को ये रिक्वेस्ट करता हूं एज ए एल्डर ब्रदर, या आप मुझे बड़ा समझिए बड़े भाई के तरह, बच्चे आप मेरे भाई बोल सकती है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी घटना अपने आजू बाजू होती है उसमें अवेयरनेस रखिए। इसके लालच में कभी नहीं जाना है। कोई भी नशा बच्चों ने बिल्कुल नहीं करना है। जिंदगी बहुत अच्छी है, उसको जीना सीखो, बर्बाद करना नहीं। नशे वाला आदमी, उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, ना वो ज्यादा जीते हैं ना ही जिंदगी का मजा लेते हैं। सेकेंडरी, आपने अपहरण वगैरह सुना होगा, पिक्चर में बहुत बड़ा बहुत वर्ड आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये नाम किसने सुना है बच्चों में से? बेटा, व्हाट इज द ह्यूमन ट्रैफिकिंग? वेल डन, वेरी गुड बेटा, नाइस। सब उसके लिए अप्रिशिएट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं एज ए पोस्टेड सर नागपड़ा में था। 5 साल की एक बच्ची, एक 6 साल की बच्ची और 3 साल का लड़का ह्यूमन ट्रैफिकिंग से वहां से चुराए गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से वर्क जो था वो यूज करके उनको वहां से निकाला गया। पता है आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के बाद क्या होता है? उन बच्चों को ऐसी जगह लेके जाया जाता है जहां पे उनको अपाहिज, अपंग किया जाता है, उनसे बेघर है या कुछ और तरीके से भीख मांगने की कला सिखाई जाती है और उनसे इस तरह से धंधा करवाया जाता है। आई विल यूज धंधा शब्द, ठीक है? तो सर मेरे शायद ऊपर वाले ने मेरी सुनी होगी, उस केस में मैंने वाराणसी से 2 लड़कियां और वो लड़के को रेस्क्यू कर लिया था। ठीक है ना? 8 दिन के अंदर हमने उनको रेस्क्यू कर लिया था। तीनों ही लड़के मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बताना इसलिए चाहता था, सर ने पहला ही उत्तर दे दिया था, एजुकेशन, इसीलिए बता रहा। इसी कास्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन एजुकेशन, जो उम्र में बच्चों को पढ़ना है उस उम्र में उसने पढ़ाई ही करना है। अगर वो कहीं और चीज में जाते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग्स, इसमें वो जानबूझ के नहीं, खुद ब खुद चीजें चले जाते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जहां पे भी होगी उसमें भी अवेयरनेस रखिए। कोई आदमी आपके कैंपस के आजू बाजू घूम रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, अपने क्लास में जो छोटे बच्चे होते हैं या अपने स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे वो बात कर रहा है, बेवजह उनको कोई चॉकलेट दे रहा है, उनको बात में बुला रहा है, उनके साथ खेल रहा है, ऐसे वक्त हमें सावधान रहना है। कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। एक चॉकलेट, मैं जो बता रहा था पहली केस, उसी बारे में बता रहा हूं, खाली एक चॉकलेट, 2 बिस्किट्स, इस पे ये 3 लोगों का किडनैपिंग हो गया था। तो इसीलिए अपने आजू बाजू अगर इस तरह से कोई प्रोग्राम हो रहा है, दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो उसमें अवेयर रहिए। ये हर चीज आपको आपके क्लासेस, आपके अगर एल्डर ब्रदर या ब्रदर, आपके माता पिता, इनको बताना है। और मैं बच्चों से, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका बहुत सा प्रोग्राम बाकी है, बच्चों से हम रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ राजापेट पुलिस स्टेशन, अमरावती आयुक्तालय की तरफ से, कि आप कोई भी प्रकार का नशा ना करें। कोई भी हेल्प लगेगी, जो भी आपको मदद लगेगी, पुलिस एज अ दादा, एज अ दीदी, पुलिस दीदी, पुलिस काका आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप खाली मदद का हाथ आगे कीजिए, आपको मदद 100% मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी।